ने प्रश्न कर दिया है कि मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि सुतानि मे हूँ वीर्याण्यनं तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। हे भगवन, मनवंतराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि मया श्रुतानि। आपने समस्त मनवंतरों की कथा कही, मैंने सुनी भगवन, लेकिन आगे के श्राद्धदेव आदि आगे के मनवंतर मनु की कथा मुझे श्रवण कराइए, जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा का वर्णन किया गया है। पहले सूर्यवंश की कथा और उसके बाद में चंद्रवंश की कथा का वर्णन किया है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन, श्राद्धदेव नाम के जो मनु थे उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दृष्ट, दृष्ट, करस, प्रसद्र आदि पुत्र हुए हैं। और आगे ये वंश बढ़ाया, ध्यान देना। इसी वंश में राजा त्रिशंकु हुए, राजा हरिश्चंद हुए, राजा सगर हुए, सगर के महाराज खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के महाराज रघु हुए, और रघु के महाराज अज हुए, और अज के महाराज दशरथ हुए हैं। ये सब सूर्यवंशी राजा हुए हैं। दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा हैं। बड़ा ही और दिव्य आनंद है कि अवधपुरी रघुकुल मन राऊ। अवधपुरी महाराज दशरथ हैं अयोध्या के राजा। मन राऊ। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ। वेद विदित ते दशरथ नाऊ। वेद विदित ते दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। 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 हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगते मत सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगते मत सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगते मत सारंग पानी। अवधपुरी के महाराज दशरथ हैं, ध्यान देना। संपत्ति बहुत है लेकिन कोई संतति नहीं है, कोई संतान नहीं है। धर्म की धुरी को धारण करते हैं, गुण निधि हैं, ज्ञानी हैं, और हृदय भगति, हृदय में भक्ति भी है। बुला लो भगत, क्या हुआ? ज्ञानी है और हृदय में भक्ति भी है। ध्यान देना, मैं निवेदन किया करता हूं, भक्ति में ज्ञान चाहिए और ज्ञान में भक्ति चाहिए। सब दोनों ही जरूरी हैं और मार्ग दोनों ही कल्याण के हैं। यद्यपि भेद नहीं है कुछ। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, ज्ञान है भक्त है नए कछु भेदा। ज्ञान में और भक्ति में कोई भेद नहीं है महाराज। हाँ, महाराज दशरथ ज्ञानी तो हैं ही, लेकिन ये भक्त भी हैं। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीन रानियां, और तीनों ही रानियां पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पति के अनुकूल इनका आचरण है। ऐसी तीनों रानियां। घर में संपत्ति बहुत है, कोई संतान नहीं है,
एक दिन महाराज दशरथ के मन में गिलानी हो गई, मन में गिलानी हो गई, मुझे कोई पुत्र नहीं है, अब क्या किया क्या जाए, तो गुरुदेव के पास में चला जाए। कोई व्यथा मन में आए तो गुरु के चरणों की शरण ग्रहण कीजिए। गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। कि निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो। देखो ज्यादातर हम लोग गुरुदेव के पास में जाके अपना दुख सुनाते हैं, लेकिन भैया दुख के साथ साथ सुख भी सुनाइए। महाराज दशरथ का गुरुदेव आपकी कृपा से सब आनंद है, सब संपत्ति बहुत है, लेकिन अगर अभाव है तो कोई संतान नहीं है। सुख तो ये था कि संपत्ति बहुत है, वैसे सब आनंद है, लेकिन दुख ये है गुरुदेव कि कोई संतान नहीं है। दुख भी सुनाइए और सुख भी सुनाइए। हम लोग ज्यादातर संतों के पास, गुरुजनों के पास दुखड़े को लेकर के जाते हैं, केवल दुख लेके नहीं जाना चाहिए। अच्छाई भी जो कृपा की है गुरुदेव ने उसको भी तो बताइए साहब। गुरुदेव बस इतनी कृपा हो जाए और गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं। धरऊं धीर होई हैं सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भय। चिंता मत करो, तुम धैर्य धारण करो राजन, एक नहीं तुम्हें 4 बेटे होंगे और त्रिभुवन विदित होंगे, तीनों लोग जिन्हें जानेंगे। लेकिन गुरुजी होंगे कैसे, उस धैर्य तो धारण करो। समय आया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, ध्यान देना। अच्छा एक बात आप बताइए, वशिष्ठ जी महाराज ने ये यज्ञ क्यों नहीं कराया? भाई श्रृंगी ऋषि को बुलाने की जरूरत चाहते तो वशिष्ठ जी भी करा सकते थे, लेकिन उस समय श्रृंगी ऋषि जी के महाराज का पुत्र कामेष्टि यज्ञ में बड़ा बोला वाला था, बोल जैसी राधे। उस समय स्पेशलिस्ट थे, और जिस कार्य का जो विशेषज्ञ है वो कार्य उससे दिया जाए तो जल्दी सफलता प्राप्त होती है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का शुभारंभ हुआ, और सभी ऋषियों ने, मुनियों ने भगत सहित मुनि आहुति दी ने, भक्ति चित्त होकर के आहुतियां प्रदान की। हाँ, और जब भक्ति चित्त होकर के आहुतियां दी जाती हैं तो परिणाम क्या हुआ? प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। भक्ति भाव से कोई भी यज्ञ किया जाए तो परिणाम न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। महाराज भगति सहित मुनि, जैसे आजकल लोग हवन करते हैं ऐसे नहीं किया। हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा पंडित जी करा रहे हैं, और बज गया जेब में 1000 किलोमीटर दूर से कान पर रख लिया, स्वाहा। बोलो जय श्री राधे। ये हवन है साहब, ऐसा नहीं किया। भक्ति चित्त हो करके, और कोई कमी रह जाए तो बोल पंडित जी ने ठीक से नहीं कराया महाराज। अरे भैया पंडित जी तो करा रहे हैं, लेकिन स्वयं भी तो भाव बनाना पड़ेगा। ये मोबाइल लोगों का कुछ नहीं करने दे रहा। और निवेदन कर दूं, सबसे ज्यादा झूठ यदि कोई बुलवाता है तो मोबाइल बुलवाता है। बोलो जय श्री राधे। कहीं है बस आ गया साहब, बस आ गया साहब, सबसे ज्यादा झूठ। यद्यपि ये सुविधा का यंत्र है, लेकिन दुरुपयोग ज्यादा किया लोगों ने इसका। सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग ज्यादा किया। भक्ति चित्त होकर के कोई जब कर्म किया जाता है और उसका परिणाम न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अग्निदेव तत्काल प्रकट हो गए, चरु लेकर के अग्निदेव ने वो चरु दे दिया वशिष्ठ जी महाराज को, और वशिष्ठ जी महाराज ने वो चरु राजा दशरथ जी को दे दिया। राजन ये हबि बांट देहो न जाई, यथा जोग जे भाग बनाई। महाराज दशरथ ने और उस हवि को तीनों रानियों को बांटा, और देखिए किस तरीके से बांटा है। उसके 2 हिस्से किए उस प्रसाद के, ध्यान देना। चरु के 2 भाग किए, एक भाग कौशल्या को दे दिया। अब जो आधा रहा फिर उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया। अब जो बचा फिर उसके 2 भाग किए, एक भाग कैकेयी को दिया, एक कौशल्या को दिया, और इन दोनों से कहा कि ये भाग तुम सुमित्रा को दे दो। बोलो जय श्री राधे। ऐसा क्यों कराया महाराज दशरथ ने? ऐसा क्यों कराया? क्यों? क्योंकि दशरथ जी महाराज जानते हैं
सुमित्रा माता के मन में थोड़ी खिन्नता रहती थी कि महाराज कैकेयी से प्रेम ज्यादा करते हैं, कौशल्या से ज्यादा करते हैं, मुझसे कम करते हैं। तो महाराज दशरथ ने विचार किया यदि कैकेयी और कौशल्या से मैं सुमित्रा का सम्मान करवाऊं तो ये सुमित्रा के अंदर जो वहम है वो दूर हो जाएगा, इसलिए सम्मान कराने के लिए मार, नहीं तो तीनों को बराबर बराबर करके बांट देते। ऐसा नहीं किया, आधा भाग दिया कौशल्या के लिए, आधे का आधा भाग कैकेयी के लिए, और चौथा जो भाग बचा उसके 2 हिस्से किए हैं और वो दिया है सुमित्रा के लिए। और ध्यान देना, एक हाथ में मां कैकेयी ने रखा, एक हाथ में कौशल्या ने रखा, दोनों हाथों में प्रसाद लिया और प्रार्थना की, हे बहनों तुम दोनों ने मुझे 2 भाग दिए हैं, अगर तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे 2 पुत्र हो गए तो मैं ये वचन देती हूं कि अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। बोलो जय श्री राधे। तत्काल वचन दे दिया और यही हुआ साहब। प्रसाद ग्रहण किया, चरु ग्रहण किया तीनों माताओं ने। धीरे 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 अब तो महाराज वो समय आने लगा है, धीरे धीरे समय आया, मानो भगवान अवतार लेना चाह रहे हैं। सारी तिथियां भगवान के सामने खड़ी हो गई मानो आकर के। प्रतिपदा आ गई, भगवान मुझ में आइए, द्वितीया आ गई, मुझ में अवतार लीजिए, तृतीया आ गई, मुझ में आइए, चतुर्थी आ गई, भगवान मुझ में आइए। भगवान बोले अब किस में आए, तो हमें तो समझ ही नहीं लगता आए किस में। प्रतिपदा से बोले पड़वा से, तुम बताओ तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। पड़वा बोल महाराज प्रत्येक वर्ष का आरंभ मुझ प्रतिपदा से होता है, इसलिए मुझ में विशेषता है। द्वितीया से बोले आपके अंदर विशेषता, बोले महाराज यमराज की पूजा मैं कराती हूँ, यम द्वितीया मेरा नाम है। तृतीया से बोले देवी देवी तुम्हारे अंदर विशेषता, बोले महाराज मेरा नाम अक्षय तृतीया है। चतुर्थी से बोले आपके अंदर, बोले गणेश जी की पूजा मैं कराती हूँ, गणेश चतुर्थी। पंचमी से बोले आपकी विशेषता, बोले नाग देवता की पूजा मैं कराती हूँ, नाग पंचमी मुझ में आइए। इतनी देर में षष्ठी आ गई, छठ। अरे महाराज ये तो एक एक देवी देवता को पूजवाती हैं, लेकिन मुझ में तो सभी देवताओं का पूजन होता है, जिसे हम देव छठ कहते हैं, देव षष्ठी। सप्तमी आ गई, महाराज शीतला माता की पूजा मैं करवाती हूँ। अष्टमी ने कहा अरे महाराज इन देवी देवताओं के लिए भोजन तो मुझ में ही पहुंचता है, मेरा नाम हवनाष्टमी है, हवन तो मुझ में होता है। दसवीं एकादशी सारी तिथियां आ गई, लेकिन बेचारी नवमी चुप खड़ी हुई है, न कुछ बोल रही है। क्यों? क्योंकि नवमी तिथि रिक्ता होती है और कोई शुभ कार्य रिक्ता तिथि में नहीं होता। भगवान ने विचार किया कि ये कुछ बेचारी बोल नहीं रही है, ये ज्यादा बोल रही हैं, तो क्यों ना इस रिक्ता को ही आज पूर्ण कर दिया जाए। गोस्वामी जी महाराज की लेखनी चल गई। नौमी तिथि मधु शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम हरि बोल। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी महाराज की लेखनी चल गई नवमी। नवमी के दो भाव हैं। नवमी का एक अर्थ होता है अष्टमी के बाद जो नवमी तिथि आती है वो तिथि थी उस दिन जिस दिन भगवान राघवेंद्र सरकार पधारे, अथवा नवमी का एक अर्थ नमामि। नमामि का भी नवमी बनता है। प्रणाम करता हूं मैं उस तिथि को जिसमें भगवान पधारेंगे। चैत्र का परम पवित्र महीना शुक्ल पक्ष अभिजित नाम का मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। परम पवित्र वो महीना आ गया। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। संतों को आनंद हुआ, देवताओं को आनंद हुआ, ऋषियों को आनंद हुआ। ब्राह्मणों के घरों में हवन कुंडों में अग्नि स्वयं प्रज्वलित होने लगी। भगवान पधारने वाले हैं। और सबसे पहले ध्यान देना, भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के मां कौशल्या के महलों में प्रकट हो जाते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। आवाज नहीं आई। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। आहा। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हुए। मैया ने भगवान को देखा, बड़ी सुंदर स्तुति की है। और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला प्रेम से राघवेंद्र सरकार का जन्म दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा गाइए प्रेम तनु से। घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भय प्रगट कृपाला प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए दयाला कौशल्या हितकारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करो अनंता। कह कोई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिह गावे सुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै सुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
कौशल्या हितकारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सों बासी यह उपहासी स्वत थीर मत थिर न रहे। मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चाहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। ओ भाई जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजऊ तात ये रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु तात यह रूपा। भगवान बोले माँ हम आ गए। मैया बोली प्रभु आ तो गए लेकिन मैंने जिस रूप में मांगा था उस रूप में नहीं आए। हाँ? भगवान बोले कौन से रूप में मांगा? कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। की जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। हे भगवान छोटे से शिशु बनिए। मैंने ये मेरे बेटे के रूप में मांगा, ये तो आप बाप का रूप लेकर के आ गए। हाँ? की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, मुझे वो आनंद चाहिए। भगवान ने अपने आप को छोटा बना लिया। माँ अब तो ठीक है। मैया बोली हाँ अभी ठीक नहीं। अब क्या हो गया? चार चार भुजाएं बराबर, ये चार चार नहीं 2 भुजा चाहिए मुझे। भगवान ने अपनी माया से 2 भुजाओं को अलग कर दिया। अब तो ठीक है। बोला हाँ अभी ठीक नहीं है। अब क्या हो गया? तुमने कपड़े पहन रखे हैं महाराज। बेटा होता है तो वस्त्र लेके तो नहीं आता। भगवान ने वस्त्र उतार दिए। मैया बोली भगवान बोले माँ अब तो ठीक है। मैया बोली अभी ठीक नहीं है। क्या हो गया? तुमने लंगोटी पहन रखी है। बोलो जय श्री राधे। मुझे नंगा करोगी? बेटा बन के आओगे प्यारे तो तुम्हें नंगा होना पड़ेगा। आज हरि देखे नंगम नंगा सूरदास जी महाराज। भगवान बोले ठीक है माँ अब तो ठीक है। मैया बोली हाँ अभी ठीक नहीं। अब क्या हो गया? बोले प्यारे अभी रोना चाहिए आपको, क्योंकि बेटा होता है तो रोता है। भगवान बोले माँ ये रोना धोना हमसे नहीं होगा। माँ बोली प्यारे संसार में आओगे तो रोने का नाटक तुम्हें करना पड़ेगा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। 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 यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेना परहि भव कूपा। कट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला तालियों की सेवा करते दीन हुए दयाला कौशल्या हितकारी। सुर समूह बिनती करे पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह बिनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे जग निवास प्रभु प्रगटे। अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम दिलला की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय।
इस प्रकार से दिव्य आनंद हुआ। राघवेंद्र सरकार पधारे, बड़ा दिव्य आनंद। मां कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया और कौशल्या मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। दशरथ जी महाराज को मालूम पड़ा कि दशरथ पो जन्म सुने काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी महाराज को मालूम पड़ा मानव ब्रह्मा, मानव नहीं साहब, ब्रह्मा ब्रह्मानंद ही हुआ महाराज, दिव्य आनंद हुआ। 4 बच्चों का जन्म हुआ, वो भी प्रभु पधारे। देखो भैया, भागवत जी में राम कथा का विस्तार नहीं है। 1-1.5 अध्याय में सुखदेव स्वामी ने राम कथा कही और निकल गए। हाँ, क्योंकि राम कथा का विस्तार तो राम कथा में ही, भागवत में संक्षिप्त राम कथा है। थोड़ा सा राम कथा का संक्षिप्त हम आनंद लेंगे, और विस्तार सुनना है तो 2 जून से हिमाचल, ऊना हिमाचल में आनंद लेने जा रहे हैं, वहां चलिए। बोलो जय श्री राधे। हाँ, विस्तार राम कथा का, हाँ, यहाँ केवल संक्षिप्त राम कथा का दर्शन कराया है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 एक भी पुत्र नहीं, जहाँ 4 पुत्र हुए हों, और स्वयं ब्रह्म पधारे, सा ब्रह्मानंद का अनुभव होने लगा। बड़ा ही दिव्य आनंद हुआ। समय पाकर के विश्वामित्र जी आ जाते हैं। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी अपने साथ में ले जाते हैं। अहिल्या का उद्धार प्रभु के द्वारा हुआ, इस कथा का वर्णन किया। यज्ञ की रखवाली की है भगवान ने। विश्वामित्र जी ने कहा है, हे राघव, तुमने एक यज्ञ की रक्षा तो की, लेकिन अभी एक यज्ञ बाकी और रह गया, उसको भी पूरा करना है। महाराज, वो कौन सा यज्ञ है? और वो है धनुष यज्ञ। बोलो जय श्री राधे। भगवान जनकपुर में जाते हैं, ध्यान देना, अनेकों दिव्य दर्शन। जनकपुर में धनुष भंग करके मां जानकी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में हुआ है। लक्ष्मण के साथ में उर्मिला का विवाह हुआ है। शत्रुघ्न जी के साथ में सुतकीर्ति जी का विवाह हुआ। 4 बेटे 4 बहुएं आई और बड़ा ही दिव्य आनंद हुआ है। ब्रह्मानंद का अनुभव कहाँ, एक भी बेटा नहीं है, वो 4 बेटे आ गए और 4 बहुएं, और बहुएं भी कोई साधारण नहीं सब, मां जानकी जैसी। ध्यान देना, दिव्य आनंद। और एक दिन क्या हुआ कि महाराज दशरथ सभा में बैठे हुए थे, और सभा में बैठे हुए दशरथ जी महाराज ने क्या किया, शीशा दे में अपना चेहरा देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट सम की। राजा ने भरी सभा में शीशा देखा। अच्छा, एक विचार आप करना,
ये जो भरी सभा में महाराज दशरथ ने शीशा देखा, क्या ये उचित था महाराज? अभी यहां आप शीशा रख करके लाए महाराज, एक क्षण के लिए जरा कथा रोकिए, मैं चेहरा देख लूं, या मैं जेब में शीशा रख के लाऊं, भैया जरा ने थोड़ा चेहरा देख लेता हूं, क्या ये अच्छा लगेगा? अच्छा भाई, चेहरा देखना है तो घर पे पहले देख के आओ, खूब बाल ठीक करके आओ, चेहरा देख के आओ, चंदन तो गड़बड़ नहीं हो गया, ये पहले करके आना चाहिए था। महाराज ने भरी सभा में शीशा देखा, ध्यान देना, क्या ये उचित था? लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने के शब्द जोड़ दिया, राय स्वभाव। राजा का स्वभाव ऐसा था, ये महाराज दशरथ का स्वभाव बड़ा ठिठोली टाइप का था। हाँ, ये राजा का केवल स्वभाव शब्द देकर के गोस्वामी जी महाराज ने महाराज दशरथ को माफी दे दी, राय स्वभाव। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि ये मुकुट टेढ़ा हो गया है, और अर्थ लगाया कि लगता है ये मुकुट अब इस सर पर नहीं, अब तो ये राम के सर पर जाना चाहता है। बोलो जय श्री राधे। ये अब तो राम के सर पर जाना चाहता है महाराज। दशरथ जी महाराज के मन में भाव आ गया, विचार हो गया, कानों के बाल भी श्वेत हो गए, मानो ये सब और ये हमें सूचना दे रहे हैं साहब। बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनना बंद हो गया, कमर झुक गई, मानो ये सब सावधान कर रहे हैं कि अब सत्ता को छोड़ दो। बोलो जय श्री राधे। मानो अब सत्ता को दे दो, सौंप दो। नहीं महाराज, लेकिन ऐसे कैसे दे दूंगा सत्ता को? बड़ी मुश्किल से महाराज, इतना मैंने इकट्ठा किया है और संतान ने गड़बड़ कर दिया कहीं तो। बोलो जय श्री राधे। सत्ता ना चली जाए, ध्यान देना। गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव मैं चाहता हूं कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, कोई सुंदर सा मुहूर्त बताइए गुरुदेव, ध्यान देना। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन राम जी के राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे वो मुहूर्त श्रेष्ठ है जिसमें राज्याभिषेक हो जाए राम का। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। वो लग्न घड़ी मुहूर्त शुभ है। जब तक बोले महाराज पर क्या किया जाए, कल कर दें, बोले कल कर दो। बोलो जय श्री राधे। निश्चय कर दिया, ठीक है गुरुदेव, तैयारी की जाए, मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। पंचों को बुलाया, सबको सूचना दी, मंत्रीगणों को एकत्रित किया, सबको बताया कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। सबको दिव्य आनंद हो रहा है, ध्यान देना। धीरे धीरे सायंकाल हो गया, रात्रि हो गई है। सारे अयोध्या वासियों के मन में बड़ा उत्साह, और एक प्रत्येक अयोध्या वासी की जुबान पर एक ही बात है, एक ही शब्द है, कल होंगे राजा राम, महारानी होंगी सीता माता। कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, मां जानकी राम और सीता सिंहासन पर विराजमान होंगे, और इन नेत्रों से उस जोड़ी का, उस झांकी का दर्शन करके इन नेत्रों को हम सफल बनाएंगे। सारे अयोध्या वासी ये पूरी रात्रि में विचार कर रहे हैं, सबको ये अच्छा लगा, ध्यान देना। लेकिन देवताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा महाराज। अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो प्रभु का अवतार लेने का हेतु बेकार हो जाएगा। एक संस्कृत वाङ्मय में बड़ी सुंदर कथा आती है। कमल के ऊपर भ्रमर बैठता है, ध्यान देना, और कमल खिला हुआ है और भ्रमर उसका पराग चूस रहा है बड़े प्रेम से। धीरे धीरे दोपहर हो गई, सायंकालीन हो रहा है, सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है। ये कमल भौरे से कहता है, अरे भ्रमर, अब भैया सूर्य अस्त होगा तो उसके साथ साथ मैं भी बंद हो जाऊंगा। अब ऐसा कर, तू उड़ जा, कल जब सूर्य उदय होगा मैं खिलूंगा, फिर तू आकर के और पराग का आनंद लेना। लेकिन ये भ्रमर, ध्यान देना, उस कमल से इतना प्रेम करता है कि ये बार बार कहने पर भी नहीं उड़ता। सूर्य अस्त हो जाता है, कमल भी बंद हो जाता है, उस कमल में अंदर वो भ्रमर बंद हो जाता है, और एक ही चिंतन करता है वो भ्रमर, एक ही बात सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि जाएगी, सुप्रभात होगा, कमल खिलेगा, फिर मैं इसके पराग का आनंद लूंगा। ध्यान देना, जो भ्रमर
एक काष्ठ की लकड़ी में छेद कर सकता है, ध्यान देना। काष्ठ को छेद करके जो भ्रमर निकल सकता है, क्या वो भ्रमर उस कमल को भेद करके नहीं निकल सकता महाराज? भाई कमल उस काष्ठ से क्लिष्ट तो है नहीं निकल सकता है, लेकिन निकलता क्यों नहीं? क्योंकि उस कमल से वो प्रेम करता है साहब। केवल ये सोचता है कब रात्रि बीते, कब प्रभात हो, कब सूर्य उदित हो। ध्यान देना, सूर्य उदित नहीं होता उससे पूर्व एक हाथी उस सरोवर में पानी पीने के लिए आता है। पानी पीने के लिए वो हाथी उस सरोवर में आता है, ध्यान देना। और हाथी पानी पीकर के बाद में उसे जल क्रीड़ा करना बड़ा अच्छा लगता है, और जल क्रीड़ा करते करते अपनी सूंड में उस कमल को लेता है और पैरों तले दबा करके उसको कुचल देता है महाराज। सारे अयोध्यावासी यही सोच रहे हैं, रात्रि बीतेगी, प्रातः काल होगा, सूर्य उदित होगा, और उस अयोध्या के उस राज सिंहासन पर सूर्य कुल रघुकुल शिरोमणि जब सिंहासन पर बैठेंगे मां जानकी के सहित, उन इन नेत्रों की हम सफलता का अनुभव करेंगे। सारे अयोध्यावासी ये सोच रहे हैं। सबको अच्छा लगा, लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगा साहब। दौड़े दौड़े सरस्वती के पास में गए, माँ कृपा करो, क्या हो गया? बोले कैसे भी इस बात को बना दो, तुम कहना क्या चाहते हो? माँ राम के राज्याभिषेक को होने से रोक दो। यद्यपि सरस्वती ने इनको उल्टा सीधा यहाँ कहा है, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके प्राय। देवताओं तुम्हारे निवास तो तुम्हारा बहुत ऊंचा है, लेकिन तुम्हारे कर्म बड़े खोटे हैं। तुम किसी को हंसते हुए देख नहीं सकते हो देवताओं। अरे कम से कम तुम किसी के जीवन में फूल ना खिला सको तो कम से कम कांटा तो नहीं बनना चाहिए। माँ तुम जो भी कहो, लेकिन इस बात को इस कैसे भी आज हमारी बात बना दो। देवता गड़गड़ाने लगे। सरस्वती मैया को दया आ गई, चलो ठीक है तुम कहते हो। तो दौड़ी आई सरस्वती, अब घूम रही हैं अयोध्या में, ध्यान देना। और सरस्वती ये जानती है कि जिसने अयोध्या में जन्म लिया है उसकी बुद्धि को तो वे बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि अयोध्या के महाराज दशरथ हैं। अयोध्या में जिसने जन्म लिया उसकी बुद्धि को मैं नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो अयोध्या में जन्मा ना हो लेकिन रहता हो। और जब घूम रही थी तो सामने मंथरा आ गई। मंथरा ये कैकेयी की दासी है, कैकेयी देश से दासी के रूप में साथ में आई थी, जन्मी नहीं थी अयोध्या में, और आकर के मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। और महाराज ध्यान देना, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। जो कैकेयी, ध्यान देना, राम से इतना प्रेम करती थी। एक बार कैकेयी ने, बड़ी सुंदर कथा संतों से मैंने सुनी, कैकेयी ने एक बार स्वप्न में बड़ा दिव्य महल देखा, बड़ा भवन महाराज दिव्य। और प्रातःकाल जब जागी तो महाराज दशरथ ने कहा, भगवान मैंने एक स्वप्न में ऐसा महल देखा है, प्रभु मैं चाहती हूं कि वैसे महल का आप निर्माण कराएं। दशरथ जी महाराज ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं निर्माण कराऊंगा। जैसा स्वप्न में महल देखा वैसे ही महल का दिव्य निर्माण कराया गया। ध्यान देना, उस महल में कैकेयी के साथ महाराज प्रवेश करने वाले थे। और ये उस समय की बात थी जिस दिन गृह प्रवेश होना था, और उसी दिन जनकपुर से लग्न पत्रिका लेकर के दूत आ गए। और महाराज को मालूम पड़ा कि उधर राम का विवाह होना है। जनकपुर से दूत आए, कैकेयी को समाचार बताया गया, देवी जल्दी गृह प्रवेश कर लें, उसके बाद हमें बारात लेकर के जाना है। कैकेयी को जब मालूम पड़ा कि राम का विवाह हो रहा है, नहीं नहीं भगवान अब गृह प्रवेश मैं नहीं करूंगी, अब तो उस घर में मेरा राम और मेरी जानकी गृह प्रवेश करेंगे। जिस भवन को इतने प्रेम से बनाया उस राम सुनते ही, नहीं नहीं अब तो मेरी जानकी करेगी, राम करेंगे, इतना प्रेम करती थी कैकेयी। लेकिन संग का प्रभाव देखिए महाराज, संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कैकेयी की बुद्धि को और पलट दिया। और कैकेयी ने समय पाकर के महाराज और यहां वरदान मांग लिए। हे महाराज, हाथी के रूप में मेरे 2 वरदान रखे हुए हैं, ध्यान देना। पहला वरदान मांग लेती है,
अपने पुत्र के लिए राज्याभिषेक क्यों राज्याभिषेक क्यों मांगा? क्योंकि यदि मैंने राम के लिए वनवास पहले मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज, मेरा दूसरा वरदान रह जाएगा। इसलिए पहला वरदान मांगा कि मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो महाराज, और दूसरा वरदान मांगा तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम बन। अच्छा, 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? मंत्रा ने तो कहा नहीं था कि 14, मंत्रा की मंतव्य तो ये था कि आजीवन वनवास हो जाए राम को। ध्यान देना, मंत्रा तो ये चाहती, मंत्रा ने 14 वर्ष नहीं कहा था, लेकिन कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांग लिया? संतों के अनेकों भाव। एक संत कहते हैं, बोले 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा कि जब राम जी को धनुष तोड़ने में देरी हो रही थी, मां जानकी ने देखा, आप समझ में नहीं आता तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। उसी वक्त किशोरी ने कहा शंकर दादा से, हे भोले बाबा, कैसे भी राम जी के हाथ से तुमने अगर धनुष तोड़वा दिया आज, तो मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ, वचन देती हूँ कि दोनों पति पत्नी जंगल में 14 वर्ष तक तुम्हारी आराधना करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। इसलिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। एक संत कहते नहीं नहीं, 14 वर्ष का वनवास का कारण दूसरा है। क्या? बोले जिस सिंहासन पर राम जी को बैठना था, जिस गद्दी पर बैठना था, उस सिंहासन पर चढ़ने के लिए 14 सीढ़ियां थी। उसमें एक एक सीढ़ी मानो एक एक वर्ष का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए मानो 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक महात्मा कहते नहीं नहीं, इसका भाव कुछ और ही है। क्या? बोले रावण की जो उम्र थी ना, आयु, वो 14 वर्ष शेष रह गई थी, इसलिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मुख से निकल गया। एक महात्मा कहते नहीं नहीं, भाव कुछ और ही है। क्या? बोले पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि और चित्त और अहंकार, इन 14 पर काबू जिसने पा लिया, विजय जिसने पा ली, वही राम राज्य का सुख ले सकता है साहब। तभी राम की स्थापना हो सकती है, राम राज्य की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनेकों संतों के भाव नहीं चाहते हैं दशरथ जी महाराज, लेकिन फिर भी ध्यान देना, मेरे राघवन सरकार को मालूम पड़ा, गदगद हो जाते हैं। और यहाँ भागवत मानस में तो 3 जगह जननी शब्द का प्रयोग किया है, 3 बार कैकेयी के लिए जननी कहा है। ध्यान देना, जननी किसे कहा जाता है? जननी उसे कहा जाता है जिसकी कोख से जन्म होता है। यद्यपि यहाँ राम जी का भरत की, कैकेयी की कोख से तो जन्म हुआ नहीं। कौशल्या की कोई यदि जननी राम जी कह देते हैं तो चलेगा, लेकिन कैकेयी के लिए जननी शब्द का प्रयोग किया, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जननी। क्यों कहा कि हे माँ, भले ही अयोध्या के राम को जन्म देने वाली कौशल्या है, वाली मेरी माँ कैकेयी ही है। बोलो जय श्री राम। पिता दीन मोए कानन राजू, जंगल के राजा को जन्म देने वाली माँ तुम ही हो। गदगद हो जाते हैं राम जी, और माँ जानकी को मालूम पड़ता है। अनेकों प्रकार से राम जी ने समझाया, माँ कौशल्या ने भी समझाया है जानकी मैया को, लेकिन एक ही बात कह दी है जब माँ जानकी ने, की तनु प्राण को केवल प्राणा। माँ, या तो तन और प्राण ही मेरे दोनों जाएंगे, और या फिर प्राण जाएंगे, तन यहाँ रह जाएगा। ये तन प्राण की केवल प्राणा, या तो दोनों जाएंगे या फिर मेरे प्राण जाएंगे, ये शरीर यहाँ रहेगा। जब ये स्थिति देखी तो माँ कौशल्या ने कहा, ठीक है बेटी, मालूम पड़ा लखन लाल को, लक्ष्मण को अनेकों प्रकार से मानस का बड़ा दिव्य दर्शन है साहब। अरे लखन, तुम्हें सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे? मैं भी जंगल में, भरत शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, माता पिता, लोग क्या कहेंगे? लखन लाल ने स्पष्ट कह दिया, भैया हे प्रभु, ये सब बातें तो वो सोचेगा जिसको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, विभूति चाहिए, कोई धन चाहिए। मुझे न तो कोई जीवन में यश चाहिए, मुझे कोई भूति भलाई कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे यदि चाहिए तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। ये धर्म का विचार तो वो करेगा जिसे धर्म, ये सब चाहिए, यश कीर्ति आदि चाहिए, वो धर्म का विचार करेगा। मुझे ये सब चाहिए नहीं, तो मुझे, मेरा तो एक ही धर्म है, वो है आपके चरणों की सेवा करना।
लेकिन माँ सुमित्रा से तो आज्ञा लिया, हाँ प्रभु आप कहते हैं तो माँ के पास में चला जाता हूं। दौड़े दौड़े लखनलाल माँ सुमित्रा के पास में गए, चरण पकड़े, माँ आदेश दो कि अब तुम्हारा ये पुत्र और राम जी के साथ में, प्रभु के साथ में जा रहा है। माँ सुमित्रा गदगद हो जाती हैं। यहां लखनलाल ने थोड़ा सा माँ कैकेयी को और थोड़ा सा उल्टा सीधा कहा, लेकिन ध्यान देना जैसे ही लखनलाल बोले माँ कैकेयी को उतना क्रोध आ गया। लखन खबरदार तूने कैकेयी को एक भी शब्द कहा, क्यों? मां जंगल में भेज दिया मेरे प्रभु को। कौन कहता है कि जंगल में कैकेयी ने भेजा है? लक्ष्मण अगर मेरे राम को वनवास देने वाला है तो तू है, सिर्फ तेरे कारण मेरे राघव वन में जा रहे हैं। लखनलाल ने दोनों हाथ जोड़े, मां लेकिन मैं कारण क्यों बनाऊं? मैं कैसे भैया को वन भेज रहा हूं? नहीं नहीं, इसका कारण केवल और केवल तू है लक्ष्मण, तेरे कारण मेरे राम को आज वनवास हो गया। लखनलाल ने हाथ जोड़े, मां मुझे बताओ तो सही। गोस्वामी जी महाराज मानस में प्रमाण दे रहे हैं कि तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेत तात कछु ना। बेटा तेरे भाग तेरे लिए जा रहे हैं। लखनलाल बोले, लेकिन मां मेरे लिए क्यों जा रहे हैं ये तो बताओ। अरे पागल, तू शेषावतार है, इस पृथ्वी का भार शेष के ऊपर रखा हुआ है, इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया है, तेरे ऊपर वजन बढ़ गया है और तेरे ऊपर जो भार बढ़ गया है उस भार को कम करने के लिए जा रहे हैं, और कोई हेतु नहीं है राम का वन में जाने का। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु ता। लेकिन ध्यान रखना, तू जा तो रहा है बेटा, लेकिन ध्यान देना कि राग रोष मद ईर्षा मोहू, राग रोष मद ईर्षा मोहू, जन सपने हूं इनके बस हो। ध्यान रखना, काम क्रोध लोभ मोह आदि ये जितने भी विकार हैं, स्वप्न में भी ये ना आने पावे जब तक तू राम की सेवा में रहे। लखनलाल ने कहा, मां मैं जब जागृत रहूंगा तो प्रभु के सामने रहूंगा, और ये निश्चित है जब तक मैं प्रभु के सामने रहूंगा ये कोई कामादिक विकार मेरे ऊपर नहीं आ सकते मां। लेकिन अगर मैं सो गया और स्वप्न में कोई विकार आ गया तो मैं क्या करूंगा? और तुमने कह दिया कि स्वप्न में भी ना आने पावे। मां सुमित्रा ने कहा है, लखन जो मैंने कहा है वो तेरे को आदेश पालन करना है। लखनलाल ने दोनों भुजाएं उठाई, मां अगर तेरा आदेश है तो तेरा बेटा ये प्रतिज्ञा करता है कि 14 वर्ष सोएगा नहीं महाराज। बोलो जय श्री राम। 14 वर्ष निद्रा को नहीं आने दिया लखनलाल ने, ध्यान देना। और मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक जिसने भोजन निद्रा और स्त्री इन तीन का त्याग किया होगा वही मेघनाथ को मार सकता था। ध्यान देना, ये वरदान प्राप्त कर चुका था मेघनाथ। 14 वर्ष तक निद्रा भोजन और स्त्री का जिसने त्याग किया होगा महाराज, मां तेरा बेटा सोएगा नहीं। 14 वर्ष तक लखनलाल सोए नहीं। 14 वर्ष तक महाराज लखनलाल उर्मिला तो रही नहीं। स्त्री का त्याग और कुछ खाएगा नहीं, कुछ खाया नहीं था 14 वर्ष तक लखनलाल। एक बार क्या हुआ, जब राघवेंद्र सरकार जो वापस आ गए, रावण पर विजय प्राप्त करके जब वापस आए तो एक दिन लखन को बुलाया, लक्ष्मण ये बताओ कि मेघनाथ को वरदान प्राप्त था इन तीन का त्याग करने वालों। हाँ हाँ प्रभु। तो लेकिन ये बताओ भैया, तुम्हें हम भोजन तो साथ में करते थे, तुम हमारे कंदमूल फल हम भी खाते थे, एक दोना में तुम भी लेते थे, तो ये बताओ पर तुमने कैसे मार दिया मेघनाथ को? तीन का त्याग तो तुम्हारा हुआ नहीं, निद्रा का त्याग किया, स्त्री का त्याग किया, लेकिन भोजन तो तुम हमारे साथ करते थे, कंदमूल फल। लखनलाल ने कहा प्रभु हे भैया
सच बात यह है कि मैंने 14 वर्ष कुछ नहीं खाया। तो तुम क्या करते थे? बोले आपका प्रसाद लेकर के और बाण पर रख करके उस दोने को सीधा मैं उर्मिला के महलों में पहुंचा देता था। सीधे राम जी बोले क्या प्रमाण है इस बात का? बोले भैया प्रमाण है तो आप उर्मिला के महलों में देखिए। जब 14 वर्ष के उन दोनों को गिना गया, दोना 14 वर्ष के गिने तो उसमें केवल 7 दोने कम निकले। राम जी बोले लक्ष्मण इनमें 7 दोने कहां गए? बोले भैया 7 दिन आपने भी कुछ नहीं खाया और मैंने भी कुछ नहीं खाया। कौन कौन से दिन हैं? बोले जिस दिन अयोध्या को छोड़ करके हम आए, आपने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। मां जानकी का जब हरण हुआ आपने कुछ नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। पिता के मरण का समाचार सुना, आपने कुछ नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। 3 मुझे शक्ति लगी, ना आपने कुछ खाया ना मैंने कुछ खाया। 4 और 3 बोले दोने कौन से? तो लखनलाल ने बताया। गोस्वामी जी कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्री। समुद्र से प्रार्थना की, 3 दिन बीत गए, 4 ये 3 वो, ये 7 दोने भैया आपने नहीं खाया प्रभु, तो मैं कहां से खाऊंगा? ऐसे लखनलाल है साहब, ये त्याग की मूर्ति है। लखनलाल भी कोई ऐसे थोड़ी, वैरागी है, परम वैरागी लक्ष्मण। मां ये प्रतिज्ञा करता है तेरा बेटा कि ये 14 वर्ष तक नींद को नहीं आने देगा। साथ में चल पड़े राम जी, मां जानकी हैं, लखनलाल हैं साहब। अयोध्या वासियों से नहीं रहा गया और अब तो महाराज साथ में हो लिए, हम भी जाएंगे प्रभु के साथ में। तमसा नदी के किनारे पर सबको रात्रि में छोड़ करके मेरे प्रभु आगे बढ़ जाते हैं। सुमंत जी से कहा जरा तुम घोड़ाओं के जो खुरों की जो जगह है उसको मारते हुए चलना, मालूम न पड़ जाए कि हम किधर गए हैं। आहा हा। और सीधे पहुंचे निषाद राज के पास में। निषाद राज ने मेरे प्रभु को देखा, ध्यान देना, प्रभु ने निषाद राज को गले लगा लिया साहब, बड़े प्रेम से, और गले लगाया, मित्र बनाया। भगवान ने सबको प्रेम किया, मैं निवेदन किया करता हूं, सबको प्रेम किया। बड़े प्रेम से भगवान को यहाँ आसन बनाया, भगवान का पर्णकुटी भगवान रहे प्रेम से, और यहीं पर भगवान ने अपनी जटाओं को से दूध लगाया, ये कथा सुनाई। आगे जाने की तैयारी है भगवान की, अब गंगा पार होनी है, बोलो जय श्री राधे। लोगों को मालूम पड़ गया प्रभु पधारे हैं, सब अपने अपने नौकाओं को सजा रहे हैं, भगवान गंगा पार तो जाएंगे, किसकी नौका में बैठ जाए साहब। बेचारा केवट बिल्कुल गरीब है, कुछ है नहीं, सब लोग अपने अपने नौकाओं को सजा रहे हैं। केवट बेचारा मन में बड़ी खिन्नता है। पत्नी ने कहा भगवान ये खिन्न क्यों है आप, आपका चेहरा उदास, और देवी क्या करूं? सब लोगों ने देखो कितनी कितनी सुंदर सुंदर नौकाएं सजा ली हैं। अरे हमारे पास तो धन ही नहीं है, इतनी सुंदर सुंदर नौकाओं को छोड़ करके प्रभु मेरी नौका में काहे को बैठे? पत्नी ने कहा स्वामी अगर भक्ति हमारी सच्ची होगी तो निश्चित प्रभु हमारी नौका में अवश्य बैठेंगे। अब तो महाराज केवट दौड़ा दौड़ा गया, निषाद राज गुहू के पास में प्रणाम किया, महाराज प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद दिया निषाद राज। अरे केवट भैया बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हाँ हाँ प्रभु प्रसन्न तो हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, याद कीजिए। आप इतने दिन पहले आप जंगल में गए कि आपके साथ में मैं भी गया, आपको प्यास लगी, मैंने आपके लिए पानी का इंतजाम किया। आपने उस दिन मुझसे कहा था अरे केवट तूने मुझे पानी पिलाया है, तृप्ति की है, मांग तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा था भगवान मैं आज नहीं मांग रहा हूं, कोई समय आएगा तब मांग लूंगा। महाराज आज वो समय आ गया मांगने का। अरे निषाद राज तू एक वरदान नहीं, तू 2 मांग, 3 मांग, 4 मांग, तू जितना चाहे उतना मांग। क्यों? क्योंकि आज मेरे प्रभु पधारे हैं। आनंदित हो गया ये निषाद राज। नहीं नहीं महाराज मुझे तो केवल अपना एक वरदान चाहिए। कौन सा? तू मांग तो सही। महाराज आप यहाँ के राजा हैं हमारे,
और आप ये घोषणा करा दीजिए हमारे राज्य में कि आज गंगा के किनारे पर मेरी नौका के अलावा कोई नौका नहीं लगाएगा। बस ये चाहता हूं महाराज। निषाद राज ने कहा, अरे केवट तू तो बड़ा चतुर है रे, वचन दे चुके, घोषणा करा दी निषाद राज ने, आज गंगा जी के किनारे केवल केवट की नौका होगी और किसी की नहीं होगी। सब लोगों ने अपनी सजी की सजी नौकाएं सबने हटा ली, आज केवल केवट की नौका है सब है? प्रभु चल रहे हैं, पार जाने के लिए कहते हैं। और देखिए एक जगत का सम्राट, एक अयोध्या का सम्राट प्रारंभ कहां से कर रहा है यात्रा? मांगी। एक सम्राट याचना कर रहा है, मांगी नाभ, लेकिन न केवट आना। प्रभु नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। अरे भैया हमें गंगा जी जाना है, जरा अपने। नहीं नहीं महाराज, लेकिन क्यों, बात क्या है? अरे महाराज मैंने सुना है कि आपकी तुम्हारा जो मरम है उसको मैंने समझ लिया, मैंने मरम समझ लिया महाराज। मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मरम में। ऐसा कौन सा मरम जान लिया इसने सब? लखन लाल भी जिस लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, लखन लाल भी जिस मरम को नहीं जानते, इसने कौन सा मरम जान लिया? ध्यान देना, मरम कोई और नहीं था, ये मरम केवल वो था जब मेरे प्रभु शयन कर रहे थे ना, तो यहाँ गुह का और लखन लाल का जो संवाद प्रारंभ हुआ था, संवाद हुआ था, और वहां लखन लाल ने निषाद राज गुह से स्पष्ट कह दिया, अरे निषाद भैया ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, राम ब्रह्म, ये ब्रह्म है। मानो ये मर्म जान लिया प्रभु, मैं समझ गया। अरे भैया लेकिन हमें गंगा पार जाना। नहीं महाराज मैं नहीं करा सकता। हा अनेकों प्रकार से जब कहा है महाराज, और एक सबसे बड़ा डर तो मुझे ये है, क्या? बोले मैंने सुना है कि आपकी चरण रज में कोई जादू है महाराज, पत्थर की शिला स्त्री बन गई आपकी चरण रज से, तो मेरी तो महाराज ये लकड़ी की है ये, अगर ये ऋषि पत्नी बन गई तो महाराज पूरी गड़बड़ हो जाएगी। पहली बात तो ऋषि पत्नी को मैं रखूंगा कहां, दूसरी बात मेरी देवी जी को तुम जानती हो, और फिर ऋषि पत्नी के तो नियम होंगे महाराज, मैं कहां रखूंगा अगर मेरी नाव कोई स्त्री बन गई, इसलिए महाराज मैं नहीं बिठा सकता। अरे भैया तो क्या करोगे? बोले हाँ एक उपाय है महाराज, अगर जाना चाहते हो। क्या? बोले आप मुझसे कहिए कि हे केवट तू मेरे पैरों को धो ले। बोलो जय श्री राधे। मैं नहीं कहूंगा, आप कहिए मुझसे कि मेरे चरणों को धो ले, ध्यान देना, तब मैं आपके चरणों को पखार करके और तब आपको नौका में बिठा सकता हूं। आहा गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर दर्शन कराते हैं साहब। मैं निवेदन एक एक प्रसंग राम कथा का सुन के बट के वैन कि सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जान की लखन तब। केवट के इन वचनों को सुनकर के बेहसे, ध्यान देना, हंसे नहीं बेहसे। आज ठाकुर जी इतने अच्छे मुस्कुराए मेरे राघवेंद्र सरकार, मां जानकी गदगद हो गई। कुछ भी हो लेकिन केवट ने आज प्रभु के चेहरे पर हंसी तो ला दी। पहली बार जब से आए मेरे राघव के चेहरे पर हंसी आ गई। और चितई जानकी लखन तब, कभी जानकी की ओर देखते हैं कभी लखन की ओर देखते हैं, मेरे प्रभु हंसने लगे। मानो जानकी से कहना चाह रहे हैं, अरे देवी जिस दिन तुम्हारे पिता ने कन्यादान किया था, तुम्हारे पिता को मात्र हमारे पैर का एक अंगूठा धोने का सौभाग्य मिला था। जनक जैसे विदेह को मात्र एक अंगूठा धोने का सौभाग्य मिला, लेकिन ये जो भक्त है ना, आज ये दोनों चरणों को धोएगा और तुम देखती रहोगी।
और मानो लखनलाल की ओर देख करके क्यों हंस रहे हैं? कभी लखन की ओर, कभी जानकी की ओर। लखनलाल से मानो कह रहे हैं, याद कर लखन, जब क्षीर सागर में हम से सैया पर सो रहे थे और यही केवट कछुआ था, कछुआ हमारे चरणों को छूने के लिए आया और तू अपनी फुसकार से इसको भगा देता था। बार बार ये हमारे चरणों को छूना चाहता था, तूने उस दिन तो चरण नहीं छूने दिए, लेकिन आज तेरे सामने ये दोनों चरणों को धोएगा। छूने की तो बात छोड़, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। चितई जान की लखन तब, अथवा दोनों की ओर देख करके क्यों मुस्कुरा रहे भगवान? दोनों की ओर देख करके मानो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अरे तुम दोनों ही याद करो उस दिन को, जब मां जानकी आई हुई थी, ध्यान देना। और उसके बाद में पहली होली आई, प्रथम होली का उत्सव आया। अब बड़े प्रेम से देवर भाभी जब होली खेलते हैं, दिन भर तो होली खेलते हैं, सायकाल और देवर भाभी से कुछ मांगता है, फाग जिसे बोलते, फाग। बड़े प्रेम से होली आई, मां जानकी के साथ में सभी ने होली खेली। लखनलाल ने, शत्रुघ्न ने, भरतलाल ने, सब ने, होली का उत्सव हुआ सब। और सायकाल सब बैठे हुए थे, दरबार लगा हुआ था, और कहा गया भरत से पहले कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सबसे पहले भरत से कहा गया। अब भरत जी महाराज की तो एक ही मांग प्रसिद्ध है साहब, अर्थ न धर्म न काम और चिगति न चहू निर्वाण। शत्रुघ्न से कहा तुम मांगो, शत्रुघ्न कहा मुझे तो भैया भरत के चरणों की सेवा चाहिए। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम मांगो भैया, क्या मांगना चाहते हो? और लखनलाल ने कह दिया कि मुझे भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। प्रभु के चरणों की, ध्यान देना, प्रभु के चरणों की सेवा लखन ने मांगी। जानकी जी बेहोश हो गई। बोलो जय श्री राधे। बेहोश हो गई महाराज। अब दशरथ जी महाराज बोले अरे ये कि तूने लाला ऐसा क्या मांग लिया लखन की ये बेहोश हो गई? समझ में नहीं आता, ऐसा तूने क्या मांग लिया महाराज? अब तो लखनलाल घबराए, दौड़े दौड़े प्रभु से कहा प्रभु समझ में नहीं आता क्या? बोले ऐसे ऐसे मैंने मांग लिया। और महाराज अब तो बेहोश हो गई माँ, क्या करूं? राम जी ने कहा ऐसा करना, धीरे से तू जाकर के और ये कह देना कि माँ चिंता मत करो, एक पैर की सेवा तुम्हारी और एक पैर की सेवा मेरी। बोलो जय श्री राधे। लखनलाल ने माँ जानकी के कान में जाके कहा माँ एक चरण की सेवा सायंकाल आप करना और एक चरण की सेवा हम करेंगे। तत्काल माँ जानकी खड़ी हो गई, मूर्छावस्था दूर हो गई। मानो दोनों की तरफ इसलिए देख रहे, चितई जानकी लखन तब, कि तुम दोनों उस दिन मैंने एक एक पैर की सेवा के लिए लड़ रहे थे, आज तुम दोनों के सामने ये दोनों पैरों को धोएगा और तुम दोनों लोग देखते रहोगे। चितई जानकी लखन तब। बड़े प्रेम से महाराज अब तो ये कठौता, काष्ठ का जो कठौता होता है लेके आया। प्रभु चरण रखिए महाराज, ध्यान देना, एक कठौता काष्ठ का ही क्यों लाया? अरे कोई बर्तन ले आता, ध्यान देना, कोई पात्र ले, तांबे का आदि का पात्र ले लेता। बोल पात्र इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रभु निकले हैं ना वनवास में, लिए हैं, किसी धातु का स्पर्श नहीं कर सकते। अथवा दूसरा भाव ये भी है कि ये लकड़ी का ये कठौता है और लकड़ी जब गीली हो जाएगी भगवान के चरणामृत से तो कम से कम 8 दिन तक वो गीली रहती थी। बोलो जय श्री राधे। चरणामृत तो ले ही लेंगे और चकाचक फिर 8 दिन तक उसी में भोजन करने का आटा प्रेम से उसी में लगाएंगे और उसी आटे का भोजन किया करेंगे। 8 दिन तक जिस बहाने ठाकुर जी का चरणामृत तो पान करने को मिलेगा। लकड़ी का कठौता ले आया, बड़े प्रेम से अब तो चरण धो रहे हैं और महाराज देवी जी जल डाल रही हैं ऊपर से। एक पैर ठाकुर जी का ऊपर, अरे भैया जल्दी कर केवट हम गिर पड़ेंगे। महाराज अगर गिरने का इतना भय है तो मेरे सर को पकड़ लो प्रभु हाथों से। आहा ध्यान देना, भगवान ने एक पैर रखा है उसमें कटौते में, एक पैर ऊपर किए हुए हैं, पत्नी जल डाल रही है और दोनों हाथों से केवट का सर पकड़ा। महाराज सारे देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, केवट तेरा जीवन धन्य है।
पुष्पों की वर्षा होने लगी। बड़े प्रेम से महाराज मग्न होकर के भगवान के चरण पखारे, प्रेम से चरणामृत लिया और महाराज अब तो सबको चरणामृत बांटने लगा। जितने भी थे सब लाइन में लग जाओ। जानकी मैया बोली, लखन भैया हाँ बोल चरणामृत लेना है क्या? बोल हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हमारे भाई का चरणामृत है, वो लेना है तो लाइन में लगना होगा। बोलो जय श्री राधे। लखनलाल बोले ऐसे लाइन में क्यों लगेंगे, हम तो यहाँ देगा हमको। मैया बोली ये ऐसा भक्त है, तुम कितना प्रयास करना, कहो तो पूरा बांटते 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 और हम तक आए ही नहीं, ये ऐसा भक्त है। इस प्रकार से बड़े प्रेम से महाराज भगवान का चरण प्रक्षालन किया। स्वयं तो पार उतरा ही, पितरों को भी पार कर दिया इसने। भगवान को नौका में बिठाया, माँ जानकी बैठी बड़े प्रेम से। अब तो और धीरे धीरे महाराज भगवान गंगा पार हो रहे हैं। आइए भैया, केवल ठाकुर जी को गंगा के पार उतार दें। बोलो जय श्री राधे। बस राम कथा का यही हम विश्राम करेंगे। 2 मिनट मेरे साथ में, क्योंकि अभी नंद घर आनंद भयो भी करना है। प्रेम से 2 मिनट मेरे साथ में भगवान को पार उतार दें, उसके बाद नंद घर आनंद भयो का आनंद लेंगे। धीरे धीरे नौका जा रही है, हम भी भगवान को पार करें। तालियों की सेवा करना मेरे साथ। धीरे धीरे चल रे माझी, गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। धीरे धीरे चल रे माझी, गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। हो धीरे धीरे चल रे माझी, गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। धीरे धीरे मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भाव से। गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। गहरी नदियाँ तेज है धारा, गहरी नदियाँ तेज है धारा। गहरी नदियाँ तेज है धारा, गहरी नदियाँ तेज है धारा। डगमग है पतवार। धीरे धीरे चल रे माझी, गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। धीरे धीरे चल रे माझी, गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। प्रेम से तालियों की सेवा करते हो भाव से। मीठी मीठी तालियों की सेवा भाव से। हरि बोल।
सरिता की लहरों में हलचल, जल में हलचल, थल में हलचल। सरिता की लहरों में हलचल, जल में हलचल, थल में हलचल। सरिता की लहरों में हलचल, जल में हलचल, थल में हलचल। सरिता की लहरों में हलचल, जल में हलचल, थल में हलचल। गंगा की भी ध्वनि है कल कल, तन में हलचल, मन में हलचल। गंगा की ध्वनि है कल कल, तालियों की सेवा तन करते में हुए भाव। हलचल, मन में हलचल। गंगा की भी ध्वनि है कल कल, तन में हलचल, मन में हलचल। गंगा की भी ध्वनि है कल कल, तन में हलचल, मन में हलचल। उछल उछल कर उछल रही है, उछल उछल कर उछल रही है। उछल उछल कर उछल रही है। उछल उछल कर उछल रही है। कैसे ये पतवार धीरे धीरे चल रे माझी, गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। धीरे धीरे चल रे माझी, गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। ओ धीरे धीरे चल रे माझी, गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। धीरे धीरे चल रे माझी, गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। हरि बोल। तालियों की सेवा में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं आप। दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती के साथ जय हो। हरि बोल। नित्य तेरा गुणगान में गाऊं, चरणों की भक्ति में पाऊं। नित्य तेरा गुणगान में गाऊं, चरणों की भक्ति में पाऊं। नित्य तेरा गुणगान में गाऊं, चरणों की भक्ति में पाऊं। नित्य तेरा गुणगान में गाऊं, चरणों की भक्ति में पाऊं। गंगा से तो पार लगाऊं, जब मैं तेरे द्वारे आऊं। गंगा से तो पार लगाऊं, जब मैं तेरे द्वारे आऊं। हे प्यारे, गंगा से तो मैं पार लगा लूं, लेकिन इस भव सागर से पार लगाने की जिम्मेदारी आपकी, ध्यान रखना। गंगा से तो पार लगाऊं, जब मैं तेरे द्वारे आऊं। गंगा से मैं पार लगाऊं, जब मैं तेरे द्वारे आऊं। हे रघुराई बिनती मोरी, हे रघुराई बिनती मोरी। ओ हे रघुराई बिनती मोरी। हे रघुराई बिनती मोरी। करना भव से पार, धीरे धीरे चल रे माझी, गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। धीरे धीरे चल रे माझी,
गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। ओ धीरे धीरे चल रे माझी गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। धीरे धीरे चल रे माझी गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। गहरी नदियाँ तेज है धारा, गहरी नदियाँ तेज है धारा। ओ गहरी नदियाँ तेज है धारा, गहरी नदियाँ तेज है धारा। डगमग है पतवार। धीरे धीरे चल रे माझी गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। धीरे धीरे चल रे माझी गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। ये हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो गंगा मैया की जय। इस प्रकार से बड़े प्रेम से ठाकुर जी को पार उतारा केवट ने। भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं था, मां समझ जाती हैं। मुद्री उतार करके प्रभु को दी, प्रभु देना चाहते हैं, चरण पकड़ लिए केवट ने। आहा, प्रभु ऐसा मत करो भगवान। हाँ इतना जरूर है, जब आप वापस आएंगे जो मुझे देंगे वो ले लूंगा। बोलो जय श्री राधे। इतना चतुर है ये भक्त, ये भी निश्चय कर दिया कि वापस जब आओ तो प्रभु दर्शन देते हुए जाना, ऐसा मत करना कि चुप निकल जाओ। बोलो जय श्री राधे। हाँ इस प्रकार भैया भगवान आगे बढ़े हैं। आगे जंगल की जितनी भी लीलाएं थी ठाकुर जी ने समस्त लीलाओं का मेरे राघवेंद्र सरकार के संवरण किया है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि का सबका उद्धार किया। मैं निवेदन कर चुका हूँ। राम कथा का विस्तार तो फिर भी ठाकुर जी ने बहुत विस्तार करा दिया। बोलो जय श्री राधे। ये सब और समस्त लीलाओं का ठाकुर जी ने संवरण किया मेरे प्रभु ने, और संवरण करके भगवान वापस आए हैं अयोध्या में बड़े प्रेम के साथ में ठाकुर जी का, और राज्याभिषेक हुआ है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। बड़े प्रेम के साथ भगवान का राज्याभिषेक हुआ, दिव्य आनंद हुआ सब। इस प्रकार आगे ये वंश बड़ा है, ध्यान देना। सूर्य वंश का जो अंतिम राजा थे, सूर्य वंश के अंतिम जो राजा हैं उनका नाम था सुमित्र। आगे चंद्रवंश की कथा का वर्णन कर रहे हैं। राजा